क्यों? मरवाए आई तो मरने दो। अबे ना मरवाना आई। हाँ तेरी बस कॉन्फ्रेंस की क्या कह रहे हो? बुगा गलती हो गई, बुगा गलती पापा। जाओ हाँ। हमारे भैया से कह दो हाँ। तुम्हारी बहन शूर्पणखा दरबार में आना चाहती है। यहीं खड़ी रहो, भैया जा रहे हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कौन चिल्ला रहा था? महाराज आपकी बहन शूर्पणखा दरबार में आना चाहती है। बहन शूर्पणखा दरबार में आना चाहती है। हाँ, बस ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। सेवक, हाँ, तुम दरबार से सीख अपने घर की ओर प्रस्थान करो। हाँ, बहन से हम मिलकर के वार्ता करना चाहते हैं। जाओ। हाँ, बस भैया कट गई, भैया भैया कट गई। बहन शूर्पणखा, आज तेरा ये सुंदर मुखमंडल इस तरह से कुरूप बनाने वाला कौन? ये तेरे नाक और कान से बहता हुआ रुधिर कौन नरनाहर पैदा हो गया? किस माई ने ऐसा नाहर जना है जो रावण की बहन के नाक और कान काट करके मानो स्वयं काल को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है? बहन, अविलंब बताओ, इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाला कौन? त्रिभुवन विजेता रावण की बहन को इस तरह से क्रूप बनाने वाला कौन? भैया, हे भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। राम और लखन नाम के दो लड़के हाँ भैया। हमारे दंडकारण्य चौकी पर। फिर क्या हुआ, कहती जाओ। हे भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। वो अपने संग में एक नारी सुकुमारी भी ले आए हैं। मैं अचानक वहां से निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। लेकिन बहन, उन राम और लक्ष्मण नाम के दो नौजवानों के द्वारा तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कृत्य किया जा रहा था और तुम खामोश खड़ी थी। अरे तुमने एक बार नहीं कहा कि हम त्रिभुवन विजेता रावण की बहन है? कहा था भैया। मेरा नाम तुमने उन्हें बताया था? अवश्य भैया। फिर क्या प्रतिक्रिया हुई उनकी? जब मैंने आपका नाम लिया तो उनने मुझको दी गाली, एक कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में अगर ऊंचा नाम हो तो बस नकटा नाम रखा लो तुम। भैया, तुम्हारी इस इज्जत पर धूल और खाक आपके जीते जी कट गई इस बहन की नाक। बस बहन, ये रावण समझ रहा है तुम इस समय बहुत क्रोध में हो और उस क्रोध के कारण ही इस तरह के वचनों का प्रयोग तुम हमारे सम्मुख कर रही हो। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता ना करो, कारण गमनाक ना कर अब उनके भी। अरे नाक नहीं रखूंगा मैं, भेजा नथनों की राह करूं। अरे मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। ये नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। अच्छा, वो क्या समझ रहे हैं कि तुम्हारी नाक और कान काट करके वो बहुत बड़े वीर हो गए? अरे वो वीर नहीं, वो कायर है जिनके द्वारा ये मासूम और अबला पर इस तरह का कृत्य किया गया है। अरे वीर तो तुम्हारा भाई ये रावण है। ये धरा, ये धाम, ये आकाश, ये नाक सब मेरे पिता ने जीते हैं। सिंह और बकरी इस रावण के भय से ये घाट पर पानी पीते हैं। लेकिन मैं पुनः विचार करने लगा, बहन, दंडकारण्य से लंका बहुत दूर है। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा?
अरे उनका तो वही अखाड़ा था, मेरे उन कुलभूषण से नहीं कहा। भैया मैं सर्वप्रथम खरदूषण के ही पास गई थी, तो वो अपनी 14,000 सेना लेकर उनसे युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उस बड़े तपसी ने एक ही बार में सबको समाप्त कर दिया। अर्थात खरदूषण तीसरा मारे गए। बहन तुम बिल्कुल चिंता ना करो, वो काटे बहन के नाक कान। अरे और जीते रहे जमाने में तो टूटे ये 20 भुजा। मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। बहन स्वरूपनखा, आज तेरे सामने ये तेरा भाई पढ़ ले रहा है। अगर तेरे इस अपमान का बदला उन राम और लक्ष्मण से मैंने नहीं लिया तो आज से कभी मैं ये शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तुम चिंता ना करो, राजवैद्य के पास पहुंचो, पुनः तुम स्वस्थ हो जाओगी। जाओ। शूर्पणख ही समझाय कर बल बोले सी बहुभांति। भवन गयो अति सोच बस नींद परी नहीं रात। आज मेरे द्वारा जैसे ही सोने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। वो बहन के कटे हुए नाक और कान मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, और मैं विचार कर रहा हूं, सुर नर असुर नांग खगमाही मोरे अंचर कह को नहीं। वर्तमान समय में चाहे देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मेरे सेवकों के समान बल में नहीं है। फिर जिन खरदूषण को उन 2 तपस्वियों के द्वारा मारा गया है, वो खरदूषण साधारण नहीं थे। खरदूषण मौसम बलवंता तिन्ह को मारे है बिन भगवंता। खरदूषण तीसरा को मारना केवल ईश्वर के ही बस में था, कोई साधारण वीर नहीं मार सकता था। तो इसका मतलब सुररंजन भंजन महिवारा हरि भगवंत लीन अवतारा। क्या उस परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर हो गया है? और अगर धराधाम पर हो गया है तो ये रावण भी एक प्रण कर रहा है, हो ये भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मन दृढ़ एहा। इस रावण के इस तामसिक शरीर से भजन होने वाला नहीं है, ये हमारा मन क्रम वचन से प्रण है। कारण संसार में ये एक सिद्धांत है, बारू मथे घृत होए बरु सिकता ते बरुतेर बिन हरि भजन न भौतरे। यह सिद्धांत पे चाहे भले ही पानी को मतले से घी प्राप्त हो जाए और बालू को पेरने से तेल प्राप्त हो जाए, लेकिन बिना भजन के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। लेकिन रावण आज इस सिद्धांत को बदलने जा रहा है। बस प्रस्थान करना है इस अपमान का बदला लेने के लिए। और अगर वो परमात्मा नहीं है, गणधर रूप भूप सुत गऊ, तो हरिहो नार जीत रंगऊ। अगर साधारण राजा के राजकुमार हैं तो उनकी नारी हरण करके इस अपमान का बदला लिया जाएगा। लेकिन आज रावण के द्वारा बल का प्रयोग नहीं, छल का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें छल में हमारा सहायक बनेगा बहुत वर्षों से हमारे लंका में पड़ा हुआ मामा मारीच। मामा मारीच के भवन की ओर प्रस्थान करता हूं। हेलो। और ये 21 मुद्राएं 2 दोस्त निराले करमेर और यौनी के रहने वाले शशि लम्बरदार आकाश राजपूत लंकेश्वर के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महिराम 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 महिराम। मामा मारीच, जय जय भगवान शंकर की। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। वाह मामा, अपने आराध्य का आवाहन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, बहुत खूब।
महेराम महेराम महेराम। ठीक हो? आपकी कृपा है। आप लंका के भगवान, आपके आने का कारण क्या है? लंका के भगवान नहीं, वर्तमान समय में ये रावण त्रिभुवन का भगवान है। अवश्य। मामा जी, इस समय हमारे आने का कारण हाँ। संकट में साथ हो प्यारों का, अपने प्यारों का धर्म यही, और न्योछावर राज मुकुट पर हो है प्रजाजनों का कर्म यही। दो तपसी लड़कों ने आकर तो एक करनी बेहुदा की है, खर दूसर तसरा को मार दिया, नकटी बहन स्वरूप नखा की है। इसलिए मामा, पत्थर का जवाब अब पत्थर से उनको देना है। अरे कट गई बहन की नाक कान, तो भारिया उनकी हर लेना है। पत्नी का हरण करना है, इसमें तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है रावण को। भगवान, आपने नाम क्या बताया? पहले सुन तो लो, सहायता करना है तुम्हें। क्या? तुम चलकर माया मृग बन जाओ, हाँ। मैं योगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। उनका नाम है राम और लक्ष्मण, जो अयोध्या के राजा दशरथ के निर्वासित राजकुमार हैं। क्या उनका नाम बताया आपने? अरे वो विश्वा